आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन से है, ये पेड वाला था। ठीक है, यानी ये जो स्टूडेंट्स पे करते थे उन्हें ये पीडीएफ दिया जाता था, है ना। बट आप लोगों के लिए जो है सो ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दिया गया है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब आ गए हैं, है ना। काफ़ी कम दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम जो आपका फाइनल है। तो इसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को करवा दिया जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन से देखेंगे। पेड जो पीडीएफ है, जो पेड पीडीएफ है उसका जो है सो हम लोग फ्री में सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, ओ सदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदानेरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोलते छंद से। ठीक है, ये पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलते छंद से। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, काला, सफ़ेद, शुक्ल, उजला। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तुति का विलोम होगा, है ना। स्तुति का विलोम है निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, निंदा। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, है ना, क्या है सो, अर्थात कि इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है ना। ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलियज के द्वारा। ओके, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपका जो है सो लाइव क्लास चलते हैं तो आप विजिट कर सकते हो, है ना। शाम में इसी चैनल पे जो कि टाइम है आपका 6:30। ठीक है, शाम में 6:30 बजे क्लास होते हैं, है ना। और अभी तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो उसका जो है सो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना, वह है। तो बड़ा, अग्रज, पूर्वज, अनुज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो पूर्वज। अगला प्रश्न है, जिसके बिना काम न चले, चल सके, चल सके के लिए एक शब्द है। तो उसके लिए कौन सा एक शब्द है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का स्थल, जन्म स्थल कहाँ है ना। मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह 2 पार्ट में होंगे, है ना। ये जो है सो 2 पार्ट में होंगे डिवाइड। तो ये जो है सो ये पहला पार्ट है ना। इसका एक और पार्ट आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो पार्ट 2 का वीडियो है ना, इसका जो लिंक है वो आपको मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो क्या होगा झंझट शब्द का पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बवाल। ठीक है, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो बवाल होगा। अगला प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो क्या होगा डरावना शब्द का पर्यायवाची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो भयानक, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है। ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। ओके, अगला प्रश्न है, नील गाय शब्द कौन समास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है सो। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक शब्द कौन समास है। नवयुवक शब्द जो है सो कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो कर्मधारय समास। ठीक है, 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं, तो कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गाय डी मोपासा। ओके, अगला प्रश्न है, सेना शब्द है, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सेना शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का लिंग स्त्रीलिंग रूप है, तो क्या है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो कवयित्री। ओके, अगला प्रश्न है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी लापेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो कौन होगा इनमें से शुद्ध वाक्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्रशंसा। ओके, अगला प्रश्न है, सत शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है? तो तत्सम। ओके, अगला प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है? तो इवान टमी चित्र चेख्यकोव, है ना? अगला प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान है, कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो दंत। ओके, दंत का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, ऐसा आदमी नहीं देखा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका जो विशेषण हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ये, प्रेमी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्रेमी। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय। हम लोग इस वीडियो में टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ठीक है, आपका कितना आंसर सही हुआ है, आप पहले से कितना आंसर जानते थे, आपको ये कमेंट में बताने हैं। ठीक है, और ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।